सुशांत की सुसाइड के बाद पुलिस अब तक 13 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और कल ही उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज हुआ। लेकिन इस सब के बीच अचानक से सोशल मीडिया पर महेश भट्ट अब सुशांत के फैंस के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, दरअसल सुशांत की मौत के बाद से कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हाल ही में महेश भट्ट के भाई और पर्सनल एसोसिएट ने खुलासा किया था कि सुशांत के अंदर उन्हें परवीन बॉबी दिखाई देने लगी थी, क्योंकि वो अजीबोगरीब तरह से व्यवहार करने लगे थे। साथ ही ऐसा भी सुनने में आया कि महेश भट्ट के कहने पर ही रिया ने सुशांत से अलग होने का फैसला किया। लेकिन अब महेश भट्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसा लिख दिया है जिसे लोग सुशांत से जोड़कर देख रहे हैं और यहाँ तक कि अब महेश के ट्वीट के बाद लगातार सीबीआई जांच की मांग शुरू हो गई है। तो ट्विटर पर महेश भट्ट ने ऐसा क्या लिखा, आप खुद देखिए। दरअसल अब से कुछ घंटे पहले ट्विटर अकाउंट पर महेश भट्ट ने एक आग की तस्वीर को शेयर किया और लिखा है, सूरज के काले धब्बों से सीख लो कि आग के अंदर भी अंधेरा होता है। अब इस ट्वीट को लोग सुशांत से ही जोड़ने में लगे हैं और इसे लेकर ही महेश भट्ट को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल ऐसा है कि ट्विटर पर इस समय महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की भी कई सारी तस्वीरें और पोस्ट वायरल हो रही हैं और वायरल हो रहे इन पोस्ट में कहा गया कि सुशांत के कॉम्प्लेक्स के सभी सीसीटीवी उनकी मौत से एक रात पहले बंद कर दिए गए थे। इन पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सुशांत के साथ अपनी सभी पर्सनल फोटोज को हटा दिया था। पोस्ट में बताई गई बातों से कहा गया कि सुशांत के घर की डुप्लीकेट चाबी भी गायब थी। फिर कुछ दावे आए कि महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत एक दिन आत्महत्या करेंगे। ऐसे में इन सभी बातों को फैंस अब सुशांत की सुसाइड से जोड़ रहे हैं और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी मामले में अब रिया और महेश भट्ट लोगों के निशाने पर आ गए हैं और लोगों ने इनकी तस्वीरों को देखने के बाद इन दोनों पर ही सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं और लोग ऐसे में अब सुशांत की सुसाइड को अलग एंगल से देख रहे हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जब तक पुलिस जांच पूरी नहीं हो जाती और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, तब तक किसी पर भी कुछ भी आरोप लगाना सही नहीं है। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए।